साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो की श्रृंखला में आ गए हैं सेशन नंबर 16। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के छात्रों के लिए उपयोगी यह पॉकेट वीडियो 16 के 5 प्रश्नों को निरंतर देखिए। पहला ही प्रश्न आपके सामने आता है क्लासिफिकेशन का। दिए गए 4 विकल्पों में 3 विकल्प एक जैसे होंगे, उनको क्लासिफाई करके एक को ऑड मैन घोषित करना है। आप जैसे ही प्रश्न को देखेंगे प्रश्न को तीव्र गति में बनाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। BCDE लगातार, मानेंगे ना मेरी बात को। PQRS लगातार, MNOP लगातार, WXY के बाद Z होना चाहिए था, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। वो तीनों एक जैसे थे तो क्लासिफाई हो गया, और एक जो उस जैसा नहीं था, उस समूह में नहीं था, वो ऑडमैन हो गया। देख रहे हैं ना, ये BCDE उधर से पढ़िए ना, लगातार लगातार आ रहा है, इसमें लगातार नहीं आ रहा। Y के बाद Z आना चाहिए, B दिया है तो कैसे हो सकता है। अगला प्रश्न देखते ही पता चल रहा होगा कि ये डिक्शनरी वर्ड का है और इसमें तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द को पहचानना है। समान स्थान पर समान वर्णों की जांच होती नहीं, समान स्थान पर असमान वर्णों की जांच होती है। इसी को आधार मानकर आप देखेंगे OBERW से किसी प्रकार की जांच नहीं हो पाएगी, लेकिन E, R, O, H और E में अंतर है, अलग अलग हैं। तीसरे स्थान की जांच करनी है, रैपिड काम कीजिए। ये ई वाला पहले आएगा, फिर HOR में H वाला आएगा, यानी यही आएगा तीसरे स्थान पर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा हुआ होता है डिक्शनरी वर्ड का प्रश्न, डिक्शनरी वर्ड के सभी शब्द। उसी आधार पर हम लोगों ने जवाब ओवरवेलिंग, किधर है भाई, ओवरवेलिंग ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कोडिंग डिकोडिंग। पोर्टल को 148 लिखा है, पता करना पड़ेगा भाई। BOTTLE को लिखा 148, पता ही कर लेते हैं क्यों कहा भाई ऐसा। 2 O की 15, 20 L की 12 और E की 5। पहले तो जोड़ कर देखते हैं, निकला तो ठीक, नहीं तो अपोजिट वैल्यू लेंगे। और क्या, 20 40 10 50 5 55 5 60 10 70 2 72 2 74 और प्राप्त सम का दोगुना 148 होता है। लेकिन क्या इस बेस पर सिपर 166 लागू हो पाएगा, चेक करना होगा। SIPPER, ठीक है, S19 I9 P16 अगेन P16 E5 R18, जोड़कर देखना पड़ेगा भाई। 16 16 32 8 40 10 50 5 55 10 60 9 69 1 70 8 78, तो 78 को दोगुना किया तो 166 मिल गए। अब क्या कहना है, सभी वर्णों के डिजिटल वैल्यू का सम लिया और दोगुना किया तो उसको वह संख्या कोडेड नंबर मिल गया आपको। इसी को हम लोग बम्पर में इस्तेमाल करेंगे। B की वैल्यू बोलिएगा 2, U की वैल्यू 21, M की वैल्यू बोलते जाइए मेरे पीछे 13, P की वैल्यू 16, E की वैल्यू 5, R की वैल्यू 18। कैसे जोड़ा जाए कि जल्दी हो जाए। 21 2 23 3 26 10 36 6 42 10 52 52 8 60 10 70 5 75 75 का 2 गुना। क्या 150 उपलब्ध नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मजे लीजिए ऐसे प्रश्न को पॉकेट वीडियो में भाई, सभी विषयों में। आइए फटाफट सीरीज मिले नहीं कि हल्ला बोल दीजिए उस पर मेरे साथ, बिना डिजिटल वैल्यू रखे आप काम करेंगे। 4 के बाद बोला 7, मतलब +3, 7 के बाद 10 +3 13 +3 3 जोड़ेंगे 16। P वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आइए B, C छोड़ के D, E छोड़ के F, G छोड़कर H, I छोड़कर J। PJ वाला कहाँ है भाई, PJ वाला यहाँ है, ऑप्शन नंबर B। यहाँ भी आप कर सकते थे D, F छोड़कर G, HI छोड़कर J, KL छोड़कर M, तो NO छोड़कर P। डिजिटल वैल्यू बिना रखे भी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस बात से आप अब धीरे धीरे सहमत हो रहे होंगे। इस सेशन का आखिरी प्रश्न आसान सा एनालॉजी का प्रश्न है। चावल और कार्बोहाइड्रेट में जो रिश्ता है वही इन चारों में से ढूंढना है। बताइए ना फिर।
चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो संतरा में फल थोड़े ना होता है। पनीर में प्रोटीन होती है ना, मांस में चिकन नहीं, बैंगन में सब्जी नहीं, पनीर में प्रोटीन होता है। जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कितना मजा आ रहा है पॉकेट वीडियो के इस सीरीज में, सभी विषयों में मजे लेते रहिए और मिलते रहिए निरंतर पॉकेट वीडियो की लगातार इस श्रृंखला में। मिलते हैं पुनः, धन्यवाद, नमस्कार।